नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मंत्री मदन कौशिक की एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव, एम्स में होंगे भर्ती। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी हुए सेल्फ आइसोलेट। होटलों और रेस्टोरेंट में बंद पड़े बार खोलने की तैयारी में सरकार। बार संचालन के लिए जिलाधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने को कहा। हरदा ने की सीएम रावत की तारीफ, कई फैसलों पर हरदा ने सरकार को सुझाव और नसीहत भी दी। भर्तियों और पर्यटकों के फैसलों को अच्छा कदम बताया। सूबे में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को लेकर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सीएम को अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुधारने की नसीहत दी। सीएम के आईटी सलाहकार रविंद्र पेटवाल ने डोईवाला में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं कार्यकर्ता। संचार क्रांति से जुड़ा रुद्रप्रयाग का पूर्वी बांगर क्षेत्र, सालों से आस लगाए ग्रामीणों का इंतजार हुआ खत्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपदा प्रभावित गांव कराला महर को आपदा प्रभावित गांव घोषित करने के लिए मांग को लेकर ग्राम प्रधान की अगुवाई में ग्रामीण तहसील मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजकर गांव को आपदा प्रभावित घोषित कर गांव में ध्वस्त हुए मकानों को ठीक करने और गांव को हुए नुकसान को आपदा मद से करवाने की मांग की है। नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि पूर्व में राजस्व विभाग की टीमें 2 बार गांव में निरीक्षण कर चुकी हैं। क्षति का आकलन कर सरकार को भेजा गया है। जो मानक के आपदा मानकों के अनुसार मदद होगी वह की जाएगी। 8 दिन बाद जब 12 परिवार घोषित करो। गाँव में आज करीब 25 दिन आपदा को बीत चुके हैं। हमारे गांव में शासन प्रशासन का करीब 10 दिन बाद तो हमारे गांव में दौरा हुआ। दौरा होने के बाद उन लोगों ने आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद जो परिवार हमारे शिफ्ट हैं प्राइमरी स्कूल में और अदर दूसरे लोगों के घरों में रह रहे हैं, उनको कोई अब तक शासन की मदद नहीं मिली है। और कहीं पर कोई दीवार का जहां खतरा है, तुरंत जो आपदा की राशि है, आपदा से वो कोई हमारे वहाँ कार्य नहीं हो रहा है। रुद्रप्रयाग जिले का अंतिम क्षेत्र पूर्वी बांगर संचार क्रांति से जुड़ चुका है। क्षेत्र में जियो कंपनी के 2 टावर लगाए गए, जिससे 5000 की आबादी को लाभ मिल रहा है। टावर लगने से ग्रामीण और छात्रों की समस्याएं खत्म हो गई हैं। वर्षों से इस क्षेत्र में लोग दूर संचार सेवा की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई है। क्षेत्र के गौड़, डांगी, बक्सीर, भुनाल गांव, मध्या गांव और उछोला गांव संचार सेवाओं के बिना काफी परेशान थे। इंटरनेट और दूरसंचार की चकाचौंध दुनिया से पूर्वी बांगर क्षेत्र काफी दूर था और इस क्षेत्र के लोग आज के दौर में भी अपने को देश और दुनिया से अलग मानते थे। जियो कंपनी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि लोगों की जो बरसों पुरानी मांग थी पूर्वी बांगर क्षेत्र की, आज वो पूरी हुई। और जिस तरह से आज ये क्षेत्र कनेक्टिविटी से 4G कनेक्टिविटी इसको सीधे प्राप्त हुई है, एक नए युग का सूत्रपात आज यहाँ पर हुआ है। मैं देख सकता हूँ लोगों में बहुत उत्साह है इस बात को लेकर के। और इस क्षेत्र के लोग देश विदेश बहुत रहते हैं, उनसे उनकी कनेक्टिविटी आज होगी तो उनके हर्ष और उल्लास का अंदाज हम लगा सकते हैं। जिस तरह से उनके चेहरों पे आज खुशी यहाँ पर झलक रही है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में अब तक 24,000 से अधिक मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे मामलों पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य में स्थिति चिंताजनक है, अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि अस्पताल में डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन की भारी कमी है, जिसको सरकार जल्द से जल्द दूर करे। महाराज कृपा करो, इस उत्तराखंड की जनता पे 57 विधायक देकर के तुम्हें सर पर बैठाया है। एक बार दून अस्पताल तो होके आ जाओ, एक बार किसी सरकारी अस्पताल तो होके आ जाओ। मुख्यमंत्री 6 महीने में किसी अस्पताल होके नहीं आए, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। राज्य में नर्सेज की कमी है, 5500 नर्सेज होनी चाहिए, केवल 1500 नर्सेज हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं। 1500 यहाँ पर हमारे जो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन जो हमारे होने चाहिए, वो हमारे यहाँ 150 हैं, 10% भी नहीं है। तो आज इस प्रकार से हालत जब प्रदेश की हो रखी है, राज्य की सरकार और सिस्टम सोया हुआ है।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे देखते हुए हरिद्वार के सीएमओ और डीएम की सलाह पर कौशिक देर शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स ऋषिकेश में भर्ती हो गए। उनके मद्देनजर उनकी RT-PCR जांच भी कराई गई है। उधर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी अगले 3 दिन तक आइसोलेट रहेंगे। उनियाल ने यह कदम अपने पुत्र और भतीजी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद उठाया है। उनका स्टाफ सेल्फ आइसोलेट हो गया है। मुख्यमंत्री के IT सलाहकार रविंद्र पेटवाल और सीएम के जनसंपर्क अधिकारी शैलेंद्र त्यागी ने डोईवाला नगर भाजपा मंडल के साथ बैठक की है। बैठक में कार्यकर्ताओं को बताया कि भाजपा की त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और सरकार ने कोरोना काल में भी बेहतर काम किया है और हर किसी को मदद भी सरकार की तरफ से की जा रही है। इसलिए भाजपा सरकार के कार्यों का प्रचार प्रसार भी सभी कार्यकर्ता करें, जिससे सरकारी योजनाएं गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के जन संपर्क अधिकारी शैलेंद्र त्यागी ने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए, जिससे सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाकर काम किया जा सके। वहीं इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से मास्क, साबुन और होम्योपैथिक की दवाई मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल को दी गई, ताकि बूथ स्तर पर वितरित की जा सके। और सीधे चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। SCPCI, RML, इनको तो पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल बनना चाहिए और मैंने इसीलिए इन तीनों संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई राउंड की स्वयं भी बैठक की और मैंने इन लोगों का आह्वान किया कि आप लोगों को अपने हॉस्पिटल की सुविधा को बेहतर करने के साथ ही वर्चुअल ICU संचालित करना चाहिए। यहां से बैठ करके हर कोविड हॉस्पिटल के साथ जुड़ करके उनकी जो भी समस्याएं हैं हम उसके माध्यम से प्रतिदिन इसका समाधान का रास्ता निकालें और यह कार्य प्रारंभ भी हुआ। SCPCI ने इस कार्य को प्रारंभ भी किया। ICMR ने KCMU को पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी टेस्टिंग लैब्स हैं इन सब के भी मेंटेन की जिम्मेदारी दी है। KCMU उन सब की मॉनिटरिंग भी करता है, उनकी क्वालिटी के बारे में भी KCMU के साथ जुड़ करके वे अपनी क्वालिटी में को स्ट्रेंथन करने का कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा। आप सब जानते हैं हम एक ऐसे वायरस से लड़ रहे हैं, एक ऐसा शत्रु है जो अदृश्य है, जिसको आप केवल माइक्रोस्कोप से उसकी आकृति का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उस शत्रु को सामान्य आंखों से आप देख नहीं सकते, सामान्य मनुष्य उसको देख नहीं सकता। और इस प्रकार के शत्रु के बारे में सावधानी यह भी है कि अगर हमने उस शत्रु को पहचान भी लिया और समय से पहले तो बचाव का रास्ता देखना चाहिए। अगर फिर भी अगर शत्रु आ ही गया और हमने उसको पहचान भी लिया लेकिन समय पे हमने शत्रु से बचाव के साथ ही आगे की रणनीति पर ठीक से काम नहीं किया तो भी वह खतरनाक है। और अगर वैक्सीन या दवा आने के बाद भी वायरस के नेचर में चेंज हुआ तो वह भी एक नई खतरे की घंटी सबके लिए हो सकती है। इसलिए अपनी तैयारी उसी रूप में हम सबकी होनी चाहिए। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, कोविड हॉस्पिटल हो या नॉन कोविड हॉस्पिटल, हमें एक बात को देखना होगा। पिछले 25-30 वर्षों के अंदर जिस हेल्थ सिस्टम पर पब्लिक का अगाध विश्वास था, कॉमन मैन के मुंह से बात निकलती थी कि ईश्वर को उन्होंने नहीं देखा लेकिन ईश्वर के रूप में डॉक्टर उनके सामने है, उनकी आस्था आहत हुई थी। और मैं फिर से कहूंगा, चिकित्सकों से भी, पैरामेडिक्स से भी, नर्सिंग स्टाफ से भी इस विश्वास को आप एक बार फिर से अर्जित कर सकते हैं, बशर्ते
सेवा का भाव, जिस चिकित्सीय पेशा का मुख्य ध्येय होता है, उस भाव के साथ अगर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा लें तो सरकारी सेवाओं के लिए एक अवसर भी है ये कि जब हम आम जन के उस विश्वास को अर्जित करके लोगों के मन में विश्वास पैदा कर सकते हैं कि नहीं, सरकारी सेवाएं बेहतर सेवाएं होती हैं और अब तक वो बेहतर सेवा करके दिखाया है, आगे इससे भी बेहतर करके हम दिखाएंगे, ये विश्वास हमें लोगों के मन में भरना पड़ेगा। नॉन कोविड हॉस्पिटल में भी केजीएमयू चूंकि कोविड भी है नॉन कोविड भी है, दोनों सुविधाएं यहां पे दी जा रही हैं। ऐसे पीसीआई में भी कोविड भी है नॉन कोविड भी है, आरएमएल में भी कोविड भी नॉन कोविड भी, दोनों प्रकार की सुविधाएं एक साथ चल रही हैं। बिल्डिंग अलग अलग हैं, लेकिन हॉस्पिटल की हम बात करेंगे तो उनके जो हमारे विशेषज्ञ हैं वह दोनों जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। टीम वर्क इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। देखिए, कोरोना को हम इतना पैनिक न बना लें, एक सामान्य पेशेंट उससे भयभीत हो जाए, इस प्रकार की स्थिति ना आने पाए। उसकी काउंसलिंग करना, उसको बताया जाना, ये डॉक्टर का या इस फील्ड में कार्य करने वाले लोगों का दायित्व बनता है। हम बताएं लोगों को, आश्वस्त करें, कुछ नहीं भाई ठीक हो जाओगे, कोई समस्या नहीं। अगर हम पहले ही लोगों को ये बोल देंगे, भयभीत कर देंगे, कोरोना हो गया, तो आपके इस हाव भाव से ही वो भयभीत हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो उपचार कराओ, कोई समस्या नहीं। सबसे कमजोर वायरस है, इतना कमजोर वायरस, एक बार हाथ धो दोगे वायरस गायब। यानी बचाव का अब तक कोई वायरस ऐसा है कि अगर उसके बाहर यानी वह कहीं आपने स्पर्श किया और लगता है कि हाथ में उसके संक्रमण की आशंका हो सकती है, हाथ को केवल सैनिटाइज कर लो, हाथ को साबुन से धो दो, वायरस गायब। मुझे लगता है कि इतना कमजोर वायरस, लेकिन सावधानी उसमें बहुत आवश्यक है। पब्लिक को इसके बारे में अवगत कराना। डॉक्टर बोलेगा, देखिए आप दवा देंगे तो एक कॉमन मैन जब ठीक होके जाएगा तो आपको दुआ जरूर देगा, और एक गरीब की दुआ बहुत मजबूत होती है, बड़ी कारगर होती है, व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, और हम लोगों को इस बारे में जरूर ध्यान में देना होगा। अभी भी मैं देख रहा हूं कोविड के नाते हम लोगों ने मध्य जून में हमने, यानी मुझे याद है 15-16 जून के आसपास मैंने सभी नॉन कोविड हॉस्पिटल को कहा था कि आप ओपीडी अपने प्रारंभ करिए, कोविड केयर सेंटर आप बना दीजिए, वहां पे इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर रख करके। उस समय एंटीजन टेस्ट की सुविधा नहीं आई थी, लेकिन हमने तब इस बात को कहा था। बहुत सारी जगह प्रारंभ हो चुका है, बहुत सारी जगह भी प्रारंभ नहीं हुआ है। और मैं चाहूंगा केजीएमयू में तो एक दिन में 10-10 हजार पेशेंट आते हैं, 10 से 15 हजार पेशेंट आते थे, ओपीडी इतनी की एक दिन में चलती थी। हमें फिर से इन लोगों की सुविधा देने की तैयारी करनी चाहिए। हम सावधानी रखें। कब तक हम बैठे रहेंगे, कब तक हम पलायन करेंगे एक वायरस से? हमें इसको फेस करना होगा, हर बचाव के रास्ते अपनाने पड़ेंगे, हर एक स्तर पर उसका मुकाबला करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये लड़ाई हम लोग बहुत मजबूती के साथ जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं इसीलिए हर जगह कोविड हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए स्पेशली, केवल मैं जानता हूं कि हो सकता है कि मेरे जाने के बाद लोगों को इस बात का एहसास होता हो, वो टीम मोटिवेट होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, और इसलिए मैं हर कोविड हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए फील्ड में जरूर जा रहा हूं। जितने भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं, इसीलिए जा रहा हूं कि टीम वहां पर काम करना प्रारंभ करें, किसी प्रकार से भयभीत न हो, सावधानी और बचाव के सारे उपायों को करते हुए हम पूरी मजबूती के साथ आम जन के उस विश्वास को अर्जित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ करें, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस क्षेत्र में है। इसी बहाने हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी स्ट्रेंथन हो रहा है। आपने देखा होगा, अब गोरखपुर जैसे जगह, यानी वहां पे 200 बेड का कोविड हॉस्पिटल था, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, वो हमारी सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग बनी थी भारत सरकार के सहयोग से। पहले दिन उसमें केवल 10 बेड थे,
बाद में बढ़कर के 20 हुए, फिर 70 बेड वहां पर आईसीयू के किए गए, 130 आइसोलेशन के थे, और आज वहां पे 300 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल दिया, जिसमें 100 बेड तो केवल आईसीयू के हैं, जिसमें 50 वेंटिलेटर हैं, 50 एचएफएनसी है। अनुमान कर सकते हैं वहां पर इतनी बेहतर सुविधा है केजीएमयू में। और मैं तो चाहूंगा, मैंने आज ही कहा है जब यहाँ के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को, मैंने कहा इन तीनों संस्थाओं के पास, केजीएमयू, एसजीपीसीआई और आरएमएल के पास डेडिकेटेड 1000 बेड्स होने चाहिए कोविड के, और इसमें प्रयास होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक बेड आइसोलेशन से बदल करके आईसीयू में बदलने की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएं। हमने इस समाज में बहुत सारी सुविधाएं देने का कार्य किया, जितनी भी सुविधाएं हो सकती हम देंगे। सरकार के स्तर पर किसी भी संस्थान को जो गरीबों की सेवा कर रही है, कॉमन मैन को सुविधा दे रही है, सुविधा का कोई अभाव नहीं है। भारत सरकार भी भरपूर सहयोग कर रही है। जब सरकार सहयोग करने को तैयार है, सरकार ने शर्तों में शिथिलता ला करके अधिक से अधिक बेहतर सुविधाएं आपको दी जा सके, इसके बारे में कार्य करना प्रारंभ किया है। और पहले दिन से ही 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, और 25 मार्च से हम लोगों ने एक एक कार्य को हम लोगों ने वहां पर अपनी सहमति, अपनी स्वीकृति देने की कार्रवाई की। हम अनावश्यक रूप से कॉमन मैन को सफर न होने दें, किसी भी स्थिति में न होने दें, सुविधाएं बढ़ाएं। लखनऊ के सामने, लखनऊ आज एक चैलेंजिंग मोड में है, बहुत बड़ा चैलेंज लखनऊ के सामने है। और राजधानी लखनऊ के सामने जो चैलेंज है वह केवल शासन का नहीं है, लोकल प्रशासन का नहीं है, बल्कि यहाँ के हेल्थ सेक्टर में कार्य करने वाले प्रत्येक उन संस्थाओं का भी है, चाहे वह निजी क्षेत्र की हो, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर की हो, सभी पब्लिक सेक्टर की हो, सभी के सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सबको एक साथ लेकर के यहां पर उस चैलेंज को स्वीकार करें। मैंने बार बार कहा है प्रशासन को भी, देखिए हम लोग इस बात को देखें, राह चलते हुए लोगों का टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। आप डोर टू डोर सर्वे करिए, हर सस्पेक्टेड केस की टेस्टिंग करिए, हर पॉजिटिव केस को कंफर्म करने के लिए उसका आरटीपीसीआर की जांच जरूर करा लीजिए, और फिर कोविड पॉजिटिव का केस आने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को जितनी तीव्रता के साथ आप आगे बढ़ा सकते हैं, उतनी जल्दी ही हम लोग इसके संक्रमण की चेन को रोकने में हमें मदद मिलेगी। पुलिस प्रशासन को चाहिए इन्फोर्समेंट की कार्रवाई को तीव्रता करें, भीड़ न लगने दें, कहीं भी समूह को इकट्ठे न होने दें, बिना मास्क के किसी को भी हम पब्लिक प्लेस पर न आने दें। इसके लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई उसका पालन करें, सख्ती के साथ इसको लागू करना पड़ेगा। अगर उस सख्ती से उसके जीवन की रक्षा होती है तो उसके जीवन की रक्षा के लिए हमें यह सख्ती इस समय दिखानी चाहिए, जिससे संक्रमण को हर स्तर पर हम रोक सकें। हमने इसीलिए 75 के 75 जनपदों में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के लिए पेशेंट जा सके, हम लोगों ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना करके सर्विलांस को बेहतर करने का कार्य किया है। हमारे पास जितनी एम्बुलेंसेज उत्तर प्रदेश में थी, इसमें से आधी से अधिक एम्बुलेंसेज और एडवांस जो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हैं, इनको हम लोगों ने कोविड के लिए ही स्पेयर किया है, डेडिकेटेड कोविड कार्य के लिए ही उन्हें समर्पित किया है। सरकार आपको सहयोग दे रही है, सरकार मदद दे रही है, फिर हमें अपनी सेवाओं की स्ट्रेंथनिंग में, लखनऊ का मतलब केवल लखनऊ नहीं होता है, लखनऊ का मतलब राजधानी है, राजधानी का मतलब पूरा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता अगर लखनऊ में अपनी स्वास्थ्य सुविधा के लिए आना चाहती है तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए सबसे अधिक पैसा प्रदेश सरकार लखनऊ में खर्च करती है, तो उस पैसे पर प्रदेश की जनता का पैसा है, प्रदेश की जनता का अधिकार भी बनता है कि उस बेहतर सेवा को प्राप्त करने के लिए लखनऊ में अगर आता है तो हम उस सुविधाओं से उसे वंचित नहीं कर सकते। इसलिए तीनों संस्थाएं मिलकर के कैसे हम हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के में आईसीयू बेड्स को बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं,
इस पर हमें फोकस करना होगा। हर हाल में कहीं भी लखनऊ अपने आप में पीछे नहीं होना चाहिए, बैकफुट पे नहीं दिखना चाहिए। यह कार्य हमें करना होगा, एक। और दूसरा, आइसोलेशन बेड को आईसीयू बेड में बदलने की कार्रवाई अधिक से अधिक संख्या में। मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम देखें यहां पे वेंटिलेटर कुछ प्रॉब्लम अगर है, आप उनके ऑपरेटर्स को बुलाइए। कंपनी के ऑपरेटर होंगे, वो लोग आएंगे, उनके टेक्नीशियंस आएंगे, उनको उनसे बातचीत करिए। यहां से वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से उनका एक संवाद पूरे प्रदेश के अंदर करवाइए, हर कोविड हॉस्पिटल के साथ करिए। जब मुझे याद है कोरोना का प्रकोप प्रारंभ हुआ था, हमारे 36 जिले ऐसे थे जिसमें एक भी वेंटिलेटर नहीं था, और आज एक भी जिला 75 के 75 जनपदों में कम से कम 10 वेंटिलेटर प्रत्येक जनपद में मौजूद हैं। एचएफएनसी हर जनपद में मौजूद हो चुकी है, वहां पहुंच चुकी है, उन्हें फंक्शनल किया गया है। वहां के टेक्नीशियंस, वहां के मेडिसिन से जुड़े हुए, क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए डॉक्टर्स उसमें प्रशिक्षित हुए हैं। उन लोगों ने वहां कार्य करना प्रारंभ किया है, बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था जब मैं गोंडा में गया। गोंडा जो देवीपाटन कमिश्नरी है हमारी, देश के अंदर नीति आयोग ने जो 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए थे, जो एजुकेशन, हेल्थ, इस 6 पैरामीटर दिए गए थे। इन पैरामीटर में अन्य सामान्य जनपदों से पीछे हैं। उस कमिश्नरी के 3 जनपद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। और उस सब के बावजूद जब मैं गोंडा में गया कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए, अभी पिछले सप्ताह ही गया था, और जब मैं वहां पे गया मैंने उनसे पूछा कैसे चलाएंगे। उन्होंने कहा हम चला लेंगे, हमारे पास एनेस्थेटिक है, हमने ट्रेनिंग दिलवाई है, हम इसको चलाएंगे। 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल गोंडा जैसे जनपद में चल सकता है। तो केजीएमयू तो मैन पावर की खान है, यहां तो मैन पावर पैदा किए जाते हैं। 110 साल से अधिक पुराना आपका इतिहास है। एक गौरवशाली परंपरा को लेकर के चल रहे हैं। देश के किसी कोने में आप जाइए, दुनिया के किसी कोने में जाइए, केजीएमयू का कोई ना कोई प्रोडक्ट वहां पे आपको मिलेगा। और उस सब के बावजूद हम कहें कि हमारे पास मैन पावर नहीं है। मैन पावर का इश्यू हम बना करके कोविड हॉस्पिटल को चलाने में कोताही बरते हैं। मुझे लगता है कि केजीएमयू को या एसजीपीजीआई जैसे संस्थानों को ये शोभा नहीं देता है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस दिशा में बेहतर प्रयास, अगर गोंडा का 300 बेडेड कोविड हॉस्पिटल संचालित हो सकता है तो केजीएमयू और एसजीपीजीआई के लिए तो ये एक चुटकी का कार्य है, एक चुटकी का कार्य है। मैं कह सकता हूं इस बात को। और मैं चाहूंगा आप लोग केजीएमयू संस्थान इसकी जिम्मेदारी लें, एसजीपीजीआई अपनी जिम्मेदारी लें। दोनों कार्य हमारा अगले 1 सप्ताह के अंदर हम 1000 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के साथ साथ जिसमें अधिक से अधिक बेड्स हम आईसीयू का दे सकें, इसकी तैयारी हमारी होनी चाहिए। आपको शासन से जो संसाधन चाहिए, शासन वो संसाधन आपको उपलब्ध करवाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का वो नहीं। मैंने पहले दिन से इस बात को कहा। लेकिन मैन पावर जनरेट करना आपका काम है, इन संस्थाओं का काम है, इन संस्थाओं को लगाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति इसलिए हॉस्पिटल में वह जाने से वंचित न रहे कि बेड्स नहीं है। ये ना शब्द इस समय कहीं से नहीं आना चाहिए, यह हमें तय करना होगा। और इसके लिए हम लोग तैयारी कर लें। अब तक आपने बेहतर सेवा की है, बहुत अभिनंदनीय कार्य हमारे कोरोना वॉरियर्स ने किया है हर फील्ड के। यूपी ने तो प्रारंभ से ही चुनौतियां झेली है। लॉकडाउन के दूसरे दिन दिल्ली से लाखों की संख्या में लोग चले थे, हमने सुरक्षित उनको उनके घरों तक पहुंचाया। तबलीगी जमात के कारण संक्रमण को सख्ती के साथ रोका। कुछ लोगों की उदंडता पे सख्ती भी की। 40 लाख माइग्रेंट लेबर जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे, उत्तर प्रदेश वापस आना चाहते थे, हमने उन्हें भारत सरकार के सहयोग से सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पुअर था, हमने उस पर भी कार्य करना प्रारंभ किया और हमने बेहतर परिणाम दिया है।
और ये बेहतर परिणाम इसलिए क्योंकि शासन ने, प्रशासन ने, पुलिस ने, हेल्थ वर्कर्स ने, हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स थे, मेडिकल कॉलेजेस थे, चिकित्सा संस्थान थे, इन सब ने अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए कुछ नया करने का कार्य किया और कुछ नया देना चाहिए। नई दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। उस नई दिशा के लिए हम सब फिर से अपने को आगे बढ़ा सकेंगे, इस विश्वास के साथ मैं ये 320 बेडेड कोविड हॉस्पिटल, तो यहाँ पे कल परसों से ये कार्य करना प्रारंभ हो जाए, फंक्शनल हो जाए, इसकी तैयारी केजीएमयू प्रशासन करेगा ही। जो पुराना है उसको बंद नहीं करेंगे, उसको भी चालू करना है, चालू रखना है, वह भी चालू रहेगा, नया भी चालू करेंगे। और आगे अगर एक्सपेंशन की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी विचार आप तीनों संस्थान करें, केजीएमयू, एसजीपीसीआई और आरएमएल तीनों करें, कहाँ पे किया जा सकता है। बस स्पेस की कमी नहीं होगी, केवल इच्छा शक्ति दिखाने की आवश्यकता है, निश्चित ही सफलता मिलेगी। मानवता के कल्याण का ईश्वर ने आपको एक अवसर दिया है अपने आप को साबित करने के लिए, और इसका बेहतर लाभ आप उठाएंगे। इस विश्वास के साथ 320 बेड्स का जो ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल आज आप दे रहे हैं, इसमें 100 बेड तो केवल आईसीयू के होंगे। आईसीयू के बेड्स को बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको बढ़ाइए आप। औपचारिकताओं को निर्वहन करने की कार्रवाई शासन स्तर से समय पे सहमति लेने और पहले से ही हमें आंकना पड़ेगा शत्रु किस प्रकार का है और शत्रु का मुकाबला करने के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। अगर हम इन सब को आंकलित करने में कहीं भी हमारी कोई कमी या कोई खामी रह गई तो शत्रु हम पर हावी हो जाएगा। ऐसी स्थिति न आने दें, यह मैं विश्वास के साथ कहूँगा और आप सब मिलकर के इस लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबको इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई अवश्य विजयी बनेगी। हम कोरोना को परास्त करेंगे, भारत अवश्य विजयी होगा। धन्यवाद, जय हिंद। को सुन रहे थे, जहां जो राजधानी लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में कोविड-19 के अस्पताल के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हैं। अब सीधे चलते हैं बाबा केदारनाथ की लाइव तस्वीरें, जहां आरती हो रही है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। केदारनाथ धाम से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सायंकाल की आरती हो रही है। डेली की तरह बाबा केदारनाथ सायंकाल की आरती हो रही है। सीधी तस्वीरें आपको बाबा केदारनाथ धाम से, भगवान केदारनाथ की आरती हो रही है। सायंकाल की आरती है, डेली रोजाना वहां आरती होती है बाबा केदारनाथ की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।